हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएनएम 5272 वैकेंसी में रिजल्ट को लेकर बात करेंगे। कितने छात्र डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, क्या कट ऑफ रहेगी। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं। किसी का स्कोर 38 है, किसी का स्कोर 40 है, किसी का 42 है, किसी का 45 है, किसी का 50 है, किसी का 55 है। कितने मार्क्स पर आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी से डीवी के लिए क्वालिफाई कर लिया जाएगा। देखिए, जिनके नंबर यहाँ पर कुछ कम बन रहे हैं वो टेंशन ना लें, वो भी क्वालिफाई हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बोनस मिलेगा। जो 35 बोनस सबको मिला है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यह तो सबको मिला ही है, ठीक है। इस बोनस के अलावा दोस्तों, जो गलत प्रश्न है यानी कि जिन पर ऑब्जेक्शन हुआ है, लगभग मान के चलिए 5+ प्रश्नों पर आपको यहाँ बोनस मिल सकता है। तो आपके मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं। ओके, अगर आपके नंबर 40 से 50 के बीच में हैं, या 40 से कम भी हैं, या 50 के ऊपर हैं, या 40 के आसपास हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगा कि यूपीएनएम 5272 वैकेंसी में आपको फाइनली डीवी के लिए क्वालिफाई किया जा सकता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि वैकेंसी तो आपकी 5272 ही है, लेकिन लगभग सुनने में आ रहा है कि 8000 के आसपास क्वालिफाई होंगे। 2 गुना क्वालिफाई होंगे तो 10,000 के आसपास क्वालिफाई होंगे। हो सकता है 3 गुना क्वालिफाई हो तो 15,000 के आसपास क्वालिफाई होंगे। तो इतने छात्र डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, लेकिन सिलेक्ट सिर्फ 5272 होंगे क्योंकि पद इतने ही हैं। तो कुछ गलतियां जो डीवी में आपको नहीं करनी, मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब देखिए, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आप सभी को इम्पॉर्टेंट अपडेट। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर ऐसे छात्र जो सोच रहे हैं कि 65 नंबर में कितने मार्क्स हमारे होने चाहिए जो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए, जब मैं कट ऑफ बताता हूँ तो हमारे पास काफ़ी कमेंट आते हैं, सर 100 नंबर में कट ऑफ लगेगी या 65 में लगेगी। तो आप 65 में कट ऑफ क्यों लगेगी? पेपर 100 नंबर का, तो कट ऑफ 100 में लगेगी। 35 नंबर सबको बोनस मिल गया, ये अलग बात है। अब इन 65 में से जिसके जितने क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे और जिसके कम गलत होंगे, क्योंकि अगर आपके गलत ज़्यादा है तो नेगेटिव मार्किंग में आपका स्कोर ज़्यादा कटेगा। कम गलत होंगे तो नेगेटिव मार्किंग में स्कोर कम कटेगा, सही वाले प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी। ये 35 मिलाकर स्कोर आपका अच्छा हो जाएगा। 55 तक अगर आप निकल गए तो यूआर कैटेगरी से फाइनली डीवी के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे। चलिए मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखें, ये तो आपके आंसर की है। आंसर की पर चैलेंज भी हुआ है। चैलेंज करने का समय 12 फरवरी तक था। काफ़ी छात्रों ने ऑब्जेक्शन किया है। बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ, कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर ऑब्जेक्शन हुआ। आपको यही नहीं अभी तक पता है कौन कौन से प्रश्न हैं ऑब्जेक्शन वाले। आप लोग कमेंट करते हैं कि बोनस मिल जाए, तो जब आपको पता ही नहीं है, खैर चलिए, सभी क्वेश्चन पर चैलेंज करें यह ज़रूरी नहीं था। बाकी आपका यह डाउट है कि जिन भी क्वेश्चन पर दोस्तों चैलेंज हुआ है, जिन भी क्वेश्चन पर आपत्ति हुई है, उन गलत प्रश्नों पर बोनस किसको मिलेगा? जिसने चैलेंज किया है उसको ही बोनस मिलेगा, या जिसने चैलेंज नहीं किया है लेकिन प्रश्न को सही अटेम्प्ट किया है, तो क्या उसको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसका डाउट मैं आपका क्लियर करता हूँ। जो प्रश्न गलत आया उस पर जिसने ऑब्जेक्शन किया है उसको तो बोनस मिलेगा ही। अगर आपने उस प्रश्न को सही अटेम्प्ट किया था लेकिन आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तब भी आपको बोनस मिलेगा। जी हाँ, अगर आपका वो प्रश्न सही है। ऑब्जेक्शन चाहे 1 आए या 10 आए या 20 आए, 50 आए, 100 आए, 1000 आए, कितने भी आए, ठीक है। तो इसको लेकर टेंशन ना लें। लेकिन ऑब्जेक्शन वाले आपको अभी तक प्रश्न ही नहीं पता कौन कौन से ऑब्जेक्शन वाले प्रश्न थे। लगभग 4 से 5 प्रश्न थे ऐसे। अब अगर आपको जानना है तो कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। ओके, अब देखिए, यहाँ पर जनरल कैटेगरी से अगर आपका 60 के ऊपर स्कोर है, बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पर बताएंगे अगर जनरल कैटेगरी से आपका 60+ स्कोर है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कट ऑफ बहुत हाई इतनी नहीं रहेगी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, अगर 5272 को ही बुलाया जाए तो कट ऑफ आपकी 60 तक रह सकती है, लेकिन यहाँ इतने पद हैं और अगर 8000 के आसपास भी बुलाए गए तो ये जो आपकी कट ऑफ होगी ये डीवी के लिए होगी। सुनने में ये आ रहा है कि 3 गुना यानी 15,000 के आसपास छात्र बुलाए जा सकते हैं, और उसमें से सिलेक्ट सिर्फ उतने ही होंगे जितनी वैकेंसी हैं, वो फाइनल कट ऑफ रहेगी। तो क्या रहेगी फाइनल कट ऑफ, ये तो आपको डीवी होने पर पता चलेगा। तो डीवी के बाद जो आपकी
रिजल्ट आएगा, अभी जो रिजल्ट आएगा ये डीवी के लिए होगा। इसमें सिलेक्टेड सभी छात्रों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा और इसके आधार पर एक कट ऑफ लगेगी। अगर उस कट ऑफ को आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल कट ऑफ होगी, वो थोड़ा सा बढ़ सकती है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 5272 क्वालिफाई होते हैं। इस प्रकार तो आप चीज़ें समझिए। देखिए डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एनएम का मार्कशीट, आपका डिप्लोमा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन और आधार कार्ड आईडी के तौर पर, और पासपोर्ट साइज आपके फ़ोटो, और कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र 3 साल से पुराना ना हो, डोमिसाइल यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र ये भी 3 साल से पुराना ना हो। कुछ यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बाकी जैसे कि और आपका जो संविदा कर्मी है जो, उनका अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उससे आपका लाभ मिलेगा। एनसीसी वाले जो है उसका सर्टिफिकेट, और जो एक्स मैन सर्विस हैं या टेरिटोरियल आर्मी वाले वो उनका सर्टिफिकेट। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो पूरी लिस्ट है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जो छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लें। हज़ारों छात्र जुड़े हैं, बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कौन कौन से प्रश्नों पर बोनस मिलना है या कितने अंक का बोनस मिलना है, डॉक्यूमेंट में कौन कौन से लगेंगे, पूरी लिस्ट टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग उसको ज्वाइन जरूर करें। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका 52 से 55 बना है, अगर 55 के ऊपर है तो आपके पूरे चांसेस हैं, और 52 से 55 तक बना है तब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। कितने मार्क्स पर फाइनली आप यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं दोस्तों, बहुत आराम से। ओबीसी कैटेगरी में जिनका स्कोर 50 के ऊपर है यानी कि 50 से 52 के आसपास, इतने मार्क्स पर आप क्वालिफाई हो सकते हैं डीवी के लिए। तो आप रेडी रहें, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और इतने मार्क्स पर आप फाइनली क्वालिफाई हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुना भी बुलाए गए। तो प्रति सीट लगभग 2 या 3 छात्रों का ही कंपटीशन होगा एक सीट पर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपका 48 के ऊपर है यानी कि 48 से 50-51 तक है तो आपके चांस रहेंगे और आप इतने मार्क्स पर फाइनली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चीज़ें आप लोग समझिए, उसके बाद आप लोग कमेंट करिए। कमेंट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके किस कैटेगरी से कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, पूरा 100 में बताना। और कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लेना। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी, यूपीएनएम 5272 भर्ती से रिलेटेड कोई अपडेट आएगी वो आपको मिलती रहेगी और आप कमेंट भी कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एससी कैटेगरी से सेफ़ स्कोर की बात करें तो जिनका 45 से 48 तक है एक सेफ़ स्कोर है। आपका कितने नंबर है कमेंट में बताएं। एसटी कैटेगरी में 40 से 45 के आसपास है तो आपका सेफ़ स्कोर है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिए, अपना स्कोर कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी आल पर क्लिक करें ताकि ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।